नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाने से या गृह मंत्री बन जाने से उस व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपके सामने यही सब जानकारी रखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपने ही लोग अपने लिए समस्याएं पैदा कर देते हैं या अपने ही साथ अन्याय कर देते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ या गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ कोई अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बहुमत से चुन करके आए, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पे शीर्ष नेतृत्व, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? संसद भवन के जो दरवाजे पर जो सीढ़ियां थी, जो एंट्रेंस था, जो गेट था, वहां पर उन्होंने अपना माथा टेका था और कहा था कि ये भारत के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है। इसके लिए हम इस पवित्र मंदिर को प्रणाम करते हैं। उस समय विश्व के कई सारे वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर हो, न्यूज मीडिया चैनल हो, उन्होंने क्या दिखाया था? उन्होंने कहा था कि भारत के आजादी के बाद लगभग 63 साल बाद भारत में पहली बार एक राष्ट्रीयत्व वाले प्रधानमंत्री आए हैं, यानी नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के। क्यों? क्योंकि वो सभी देश जानते हैं कि उनके जो संविधान है उनके देश की जनता के, उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए है, उसे बढ़ावा देने के लिए है। भारत में इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं थी पिछले 63 साल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये काम भली भांति करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने गुजरात पे काम करके दिखाया था, उन्हें पता था कि ये भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की जनता का हित, भारत देश का, राष्ट्र का हित, भारत की संस्कृति का हित संभालना और उसे बढ़ाना, उसे बढ़ावा देना, ये उनका नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है। इसीलिए उन्होंने खुद को भारत का प्रधानमंत्री करके कभी संबोधित नहीं किया। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि भारत के हम प्रधान सेवक हैं। अब आप बताइए कि इस तरह के सोच रखने वाले, इस तरह का विचार रखने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस पर तो हम आएंगे। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह वेस्ट बंगाल में तो इतना, खैर जो भी कार्रवाई हुई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, उसका तो कुछ खास विरोध होता हुआ आपकी आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो वहां के गृह मंत्री थे, यानी देशमुख, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई, या फिर जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताए जा रहे हैं विश्व में, दाऊद इब्राहिम, उनके साथ व्यवहारिक संबंध रखने वाले और कई तरह के संबंध रखने वाले नवाब मलिक, जो कि वहां पर कैबिनेट मंत्री थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके मंत्री पद का इस्तीफा नहीं लिया गया, उनका त्याग पत्र नहीं ले लिया गया। वो जेल में भी मंत्री के तौर पर रहे, मंत्री होते हुए रहे। और हद तो ये है कि वहां के जब मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपना त्याग पत्र दिया 29 जून, तब यानी जेल में रहते हुए ये नवाब मलिक का मंत्री पद समाप्त हुआ। ये एक नया इतिहास है भारत का। क्या ये भारत के, भारत देश के, भारत राष्ट्र के, भारत की जनता के, भारत के संस्कृति के हित में है? ये सब बिल्कुल नहीं है। खैर, अब आते हैं हम आज के इस मूल मुद्दे पर कि जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। सिर्फ 6 घंटे का विश्राम या विश्रांति वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम हो, राष्ट्रीय स्तर का काम हो, कई सारे योजनाएं हो, और उसमें उनके साथ महाराष्ट्र के नितिन गडकरी जैसे कर्तृत्ववान, बहुत ही एफिशिएंट व्यक्ति जुड़े हुए हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। गृह मंत्री अमित शाह जैसे कर्तृत्ववान
व्यक्ति उनके साथ जुड़े हुए उसी कैबिनेट में मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर। ऐसे पूरे हालात के अंदर ऐसा क्या है अन्याय हो रहा है, ये आप भी सोचते होंगे उनके साथ। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जिस देश के संविधान, उस पवित्र संविधान की हम बात कर रहे हैं जो पूजनीय सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कई सारे कष्ट और मेहनत करके देश के लिए ड्राफ्ट कमेटी में बैठ के बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करवाया। सारे देश की जनता के लिए एक कानून होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, किसी के साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कानून के नजर में, कानून के सामने देश की जो प्रशासनिक यंत्रणा है, शासकीय यंत्रणा है या न्यायपालिका है, वो सबके सामने, यानी सभी संवैधानिक संस्थाओं के सामने भारत की सारी जनता को समानता से देखे जाना चाहिए। किसी को अलग नजरिए से देखने का या किसी को प्रायोरिटी देने का या किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में कोई बायस या प्रेजुडिस रखने का कोई कारण नहीं है। ऐसे परिस्थिति के अंदर देश के संवैधानिक कानूनों के तहत क्या कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल। जिस कानून के तहत, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, प्रधानमंत्री को एक अलग ट्रीटमेंट दी जा रही है, एक अलग वर्तन दिया जा रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र में कुछ अलग ही वर्तन दिया जा रहा है। बिल्कुल यही सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो पिछले मई, यानी 2022 के मई की बात कर रहे हैं, मई, जून, जुलाई और अब चल रहा है अगस्त, यानी चौथा महीना चल रहा है। इस 4 ही महीनों में क्या क्या घटनाएं हुई, यानी केंद्रीय एजेंसी ने जो कार्रवाई कर रहे हैं देश भर में, वो तो कर रहे हैं। ये तो पिछले कांग्रेस के, यानी 1947 के बाद 63 सालों तक इन्हें कोई आजादी नहीं थी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे काला पैसा हो, चाहे बेनामी संपत्ति हो, इन्हें कोई अधिकार नहीं थे कुछ करने के। ये सिर्फ वेतन लेने के लिए थे। लेकिन अब क्या चल रहा है? आपको अगर याद होगा, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है मुमताज मंसूरी नाम के। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हो या और कई सारे केंद्रीय मंत्री या शायद सभी केंद्रीय मंत्रियों को इन्होंने कुत्ता कहा था। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज किया, केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हुई। ये उसके बाद हाईकोर्ट तक गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक, एफआईआर क्वॉश करने के लिए, उसे खारिज करवाने के लिए। लेकिन इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने इस बात को मान्यता नहीं दी। उन्होंने एफआईआर खारिज नहीं किया, रद्द नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई आप कौन होते हो कि देश के पवित्र संवैधानिक दर्जे के संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए एक व्यक्ति को कुत्ता कहने वाले? अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता तो हमें बात समझ में भी आती। पाकिस्तान में बैठे हुए कुत्ता भौंक रहा है या कोई सुअर भौंक रहा है या जो भी हो, वहीं सुअर ही रहते हैं ज्यादातर हमारे हिसाब से। खैर, वो एक अलग मसला है, गिने चुने ही सुअर हैं, बाकी वहां की जनता बहुत ही अच्छी और सही लगती है। इसका भी आगे हमें अनुभव मिल जाएगा क्या है क्या नहीं है। इसके सिवा दूसरे व्यक्ति, एक संजय गर्ग नाम के, इनकी गिरफ्तारी हुई गांधीनगर में। इनके खिलाफ भारतीय दंड विनियम, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड के कलम 153 और कई सारे और कलमों के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। क्या किया था इन्होंने? पहले तो ये कौन है? ये सोशल एक्टिविस्ट खुद को बताते हैं और ये उपाध्यक्ष बताए जाते हैं स्वतंत्र भारत पार्टी के, एक क्षेत्रीय पार्टी है राजस्थान की। और इन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो कि एक लोकल वीकली यानी साप्ताहिक ई पेपर में छपा था। ई पेपर के जो संपादक बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक एफआईआर में नाम उनका दर्ज किया गया। 4 अगस्त के आसपास इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जयपुर से उठा करके लाए थे इस संजय गर्ग को। ये जो कि लक्ष्मीकांत परमार, जो कि एडिटर बताए जा रहे हैं, संपादक बताए जा रहे हैं, इस पढ़कर न्यूज गुजराती लैंग्वेज में, वर्निकुलर लैंग्वेज में, यानी वहां की क्षेत्रीय भाषा में है। वहां पर कार्रवाई बराबर की गई। महाराष्ट्र में क्या हुआ? उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय वहां पे एक महिला जो कि बॉलीवुड से संबंध रखती है, उन्होंने 3 ऐसे गुनाह किए, ऑफेंसेस किए। क्या ऑफेंसेस थे हम आपको बताते हैं। 26 मई 2022 को दोपहर के समय
3:18 उन्होंने एक ट्वीट किया अपने अकाउंट से। उसे अभी हम आपके सामने रखते हैं और उसे पढ़ के आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था अपने इस ट्वीट में। उन्होंने लिखा था कि मोदी मसनात जा, शाहनी मसनात जा, यानी मोदी नी मसनात जा, शाहनी मसनात जा, यानी आप शमशान में जाइए। कोई और लिखती हैं, वाढती महागाई तरवाडी आटोक्यात येत नसेल तर हिमालयात जाऊन संन्यास घ्या। इस तरह से वो लिखती है देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के गृह मंत्री के बारे में। उसके बाद 27 मई दूसरे ही दिन 2022 2:05 को वो ट्वीट करती हैं, कुछ नेताओं का फोटो लगाती हैं वो एक अपने ट्विटर अकाउंट में, अपने ट्वीट में, और वो लिखती है, याना पाठीशी घालणारा असा लुच्चा पंतप्रधान या देशानी पाहिलं नाही। मतलब ऐसा लुच्चा का अगर आप अर्थ निकालने जाओगे इंटरनेट पर तो आपको मालूम होगा कि किस तरह का गलत और अश्लील अर्थ उसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये क्या करती है, एक फेसबुक पर पेज है मैक्स वुमेन नाम का, उसे भी पढ़ते हैं, उसे भी देखते हैं। उस पर एक वीडियो अपलोड किया गया, ये जो लुच्चा पंतप्रधान यानी लुच्चा प्रधानमंत्री कहने का जो उनका वीडियो है ये वहां पर अपलोड किया गया। ये जो सारी हरकतें उन्होंने की इस विषय में 27 मई 2022 को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव है दिव्या ढोले, इन्होंने वहां के ओशिवारा के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पास ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत जमा करवाई, एक पत्र द्वारा आपने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 29 मई को उन्होंने उस वीडियो को पेनड्राइव में डाल करके और ये सारे ट्वीट जो थे इनके प्रिंट आउट लेकर के और ये मैक्स वुमेन पेज का प्रिंट आउट लेकर के और उस वीडियो का फाइल डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत के पत्र के साथ उन्होंने जमा करवाया। लेकिन वहां पर जो डीसीपी हैं इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई होने ही नहीं दी। मधुकर सिंघे उनका नाम है, आईपीएस ऑफिसर हैं। उस समय मुंबई के पुलिस आयुक्त कौन थे, यही संजय पांडे थे, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई के पास भी मामला है फोन टैपिंग के केस का, जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये सब उनकी बेनामी संपत्ति की और ये सारे ऑफेंसेस की जांच तो जरूर करेंगे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। यहां मुद्दा चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन्हें गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक तरह का वर्तन मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रही है, महाराष्ट्र में अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। अब तो वो संजय पांडे तो जा चुके, वो तो रिटायर भी हो चुके अपने पद से। अब विवेक फणसालकर वहां के मुंबई के नए पुलिस आयुक्त हैं और 29 जून को जो त्यागपत्र दे चुके श्रीमान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से और उनके विधान परिषद के सदस्यों के पद से, उसके बाद वहां पर 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री की शपथ ली श्री एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने। सबसे टॉप लेवल के लीडर बताए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। बाढ़ पीड़ित इलाकों में दौरा कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े नेता जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है, सबसे पहले हिंदूवादी, हिंदू प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये जो कुछ किया गया, इसके लिए इनके पास आधा मिनट समय नहीं था। आपने मीडिया चैनल्स पर वीडियो देखा होगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ये दिल्ली में होते हुए वहां पर एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से जाते हुए किस तरह से मोबाइल के ऊपर बाढ़ पीड़ित इलाकों में बराबर काम हो, उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, बचाया जाए, इस तरह से फोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हुए उस वीडियो की रिकॉर्डिंग कई सारे मीडिया चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स ने दिखाई। लेकिन वहां पर जो दायित्व इन्हीं देवेंद्र फडणवीस का है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से मुंबई के दादर में मिलने गए पौना घंटा। उसके बाद यानी वो एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, मुख्यमंत्री के साथ। इसके बाद वो राज्यपाल से मिलने गए, दो बार वो राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने गए। लेकिन
ये जो गुनाह हुआ है, देश के सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव पद पर, सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पद पर बैठे हुए हिंदू प्रेमी, हिंदुत्व प्रेमी, भारत के, देश के जनता के हित में, देश के और राष्ट्र के हित में काम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ इस विषय के लिए एक फोन करके आधा या 1 मिनट उस पुलिस कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन देने का, क्या मुंबई पुलिस में जोन 9 के डीसीपी मधुकर शिंगे को एक फोन करके आदेश देने का, इंस्ट्रक्शन देने का कि इस विषय में जब सारे सबूत आपके पास है, हमने खुद इस विषय में शिकायत जमा कराई थी उसी 29 मई को ईमेल द्वारा, सारे सबूत जोड़ करके, उस वीडियो की फाइल जोड़ करके, ये सारे स्क्रीनशॉट जोड़ करके, और हमने जो शिकायत ये की थी, हमने उसमें ये लिखा था कि ये जो ऑफेंसेस हुए हैं इसमें पहले ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और आगे जांच में जो जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, चाहे वो महिला एक्ट्रेस क्यों ना हो, अभिनेत्री जिन्होंने ये सब काम किया है, इनके खिलाफ भी कोई केस नहीं दर्ज किया गया, न फेसबुक के खिलाफ, न ट्विटर के खिलाफ। किस तरह का प्रशासन है? इसी विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था। महिला, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्षा थी और अब तक है, श्रीमती उमा खापरे जी, इन्होंने इस विषय में महिला मोर्चा के द्वारा आंदोलन भी किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था। उल्टे के उस अभिनेत्री ने इन्हीं के खिलाफ शिकायती पत्र उस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जाकर के देने की हिम्मत कर दी। यानी क्या इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपेक्षित है महाराष्ट्र में? क्या इस तरह के नेताओं से, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या इस तरह का वर्तन अपेक्षित है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के 1-2 नेताओं ने उस डीसीपी को फोन करके भी कहा कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये जो मधुकर शिंगे है, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। किस तरह का ये शासन और प्रशासन है और क्या काबिलियत है ये महाराष्ट्र के अब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की? वो तो अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के सभी कामों में लगे हुए हैं, लेकिन देश के जो सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर बैठे हुए हिंदू प्रेमी, हिंदुत्व प्रेमी, देश की जनता के हित में काम करने वाले और देश के संविधान वो जो प्रधानमंत्री से अपेक्षित है, अभिप्रेत है, वो काम करने के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी के पास समय हो या किसी को उस चीज में इंटरेस्ट हो या रुचि हो। किस तरह के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में रखना चाहिए और किन्हें बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज पर प्रधानमंत्री मोदी हो, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा हो, इन्होंने इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस तरह के नेताओं को, जिनकी कोई मॉरलिटी हो, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, जो अपना कर्तव्य का दायित्व जिन्हें समझ में आता हो, ऐसे तरह के नेताओं को उन्होंने आगे लाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह की अपेक्षा और उम्मीद जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से लगाए हुए है। यही अपेक्षा भारत की जनता के अंदर है। इस बात की, यानी अनअकाउंटेबिलिटी वाली बात से जनता वैसे ही परेशान है। क्या इसी तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की जो हालत है, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी को क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा उसी दिशा में जाते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, इसका तो विचार उन्होंने करना है। हर चीज की शुरुआत इसी तरह से छोटी छोटी बातों से होती है, लेकिन आगे जा करके ये सब मल्टीप्लाई होके मुसीबतें बढ़ जाती है। वो सिर्फ पार्टी तक विषय सीमित नहीं है, ये देश के हित की भी बात चल रही है कि क्या इस तरह की जो परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, यानी गलत काम करने की जो परंपरा है, उसे जो इंग्लिश में कहा जाता है निप इट इन द बड, यानी उसे शुरुआत में ही छोटे ही स्तर पर रहते हुए क्या काट करके फेंकना नहीं चाहिए? क्या ये सारे विषय में
महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, क्या इनसे इस विषय में कार्रवाई की अपेक्षा रखना गलत बात है? 1 महीने से ज्यादा हो चुका, 33 दिन हो चुके, ये अब तक कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या इस तरह के बर्ताव की, इस तरह के वर्तन की भारत की जनता इन लोगों से अपेक्षा करती है, या फिर इन्हें, यदि मुंबई के पुलिस आयुक्त हों श्री विवेक फणसलकर, वो एक पुलिस खाते के सुपरवाइजरी अधिकारी माने जाते हैं, कहां है उनका सुपरविजन? किस चीज का वेतन इन समाज के सेवकों को दिया जा रहा है, जनता के सेवकों को दिया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां उपस्थित हो रहा है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये सारे विषय पर किसकी गलती है, कौन क्या कर रहा है, इस विषय पर भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने इस पर सोचना और विचार करना बेहद जरूरी है। आप सभी लोग इस पर सोचिए, विचार कीजिए और आपकी इस सारे विषय में जो राय है वो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, क्योंकि ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।